आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, बाण का यादवी सेना के साथ जब युद्ध हुआ, बाण धराशायी हो गया। शंकर जी का बाण को उठाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना और श्री कृष्ण द्वारा बाण को जीवन दान देना, बाण का श्री कृष्ण को बहुत से दहेज के साथ अपनी कन्या को समर्पित करना और श्री कृष्ण का अपने पौत्र और पौत्रवधू के साथ द्वारका लौटने का और द्वारका में महोत्सव का यह वृतांत सूक्ष्म वृतांत है। दोस्तों, विषय सुनकर आप भ्रमित मत हो जाना। यह वृतांत बहुत सूक्ष्म है और लगभग यह 10-12 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहें इस वृतांत के अंत तक। आपको बहुत ही रोचक वृतांत, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वृतांत आपके समक्ष आने वाला है। दोस्तों, बाण का नाम तो आपने सुना ही होगा। श्री नारायण कहते हैं कि नारद जी, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव और बलदेव के साथ शुभ मंत्रणा करके बाण के पास दूत भेजा। तब उस दूत ने जहां शिव गणपति, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, कार्तिकेय, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी ये सब विद्यमान थे, वहां आकर शिव, शिवा, गणेश और पूजनीय मानवों को नमस्कार किया और यथोचित वचन में कहा। दूत बोला कि हे महेश्वर, भगवान श्री कृष्ण बाण को युद्ध करने के लिए ललकार रहे हैं। फिर सुनिए, दूत बोला कि महेश्वर, भगवान श्री कृष्ण बाण को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, अतः वह या तो युद्ध करे या अनिरुद्ध और उषा को लेकर अपने उनके शरणागत हो जाए, क्योंकि रण के लिए बुलाए जाने पर जो पुरुष भयभीत होकर सम्मुख युद्ध अर्थ नहीं रह जाता है, वह परलोकों में अपने 7 पूर्वजों के साथ नरकगामी होता है। दूत की बात को सुनकर स्वयं पार्वती देवी सभा के मध्य में शंकर जी के सन्निकट ही यथोचित वचन बोली। क्या बोली? पार्वती जी बोली कि महाभाग बाण, तुम अपनी कन्या को लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना करो, फिर अपना सर्वस्व दहेज में देकर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि वे सबके ईश्वर तथा कारण, समस्त संपत्तियों के दाता, श्रेष्ठ, वरेण्य, आश्रय स्थान, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। पार्वती का वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी सुरेश्वरों ने धन्य धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा की और बाण से वैसा करने के लिए कहा, परंतु बाण क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसका शरीर कांपने लगा और नेत्र लाल हो गए। फिर तो वह असुर सहसा उठ खड़ा हुआ और सबके मना करने पर भी कवच से सुसज्जित होकर हाथ में धनुष लेकर शंकर जी को प्रणाम करके करोड़ों कवचधारी महाबली दैत्यों के साथ चल पड़ा। तब कुंभांड, कूपकर्ण, निकुंभ और कुंभ, इन प्रधान सेनापतियों ने भी कवच धारण करके उसका अनुगमन किया। फिर उन्मत्त भैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव और रुरु भैरव, महाभैरव, काल भैरव, प्रचंड भैरव और क्रोध भैरव, ये सभी भी कवच धारण करके अपनी शक्तियों के साथ गए। कवचधारी भगवान कालाग्निरुद्ध ने भी रुद्रों के साथ गमन किया। उस उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडिका, चंडनायिका, चंडेश्वरी, चौमुंडा, चंडी और चंडक पालिका, ये सभी 8 नायिकाएं हाथ में खप्पर लेकर पीछे पीछे गईं। शोणितपुर की ग्राम देवता कोटरी ने भी रत्न निर्मित रथ पर सवार होकर
प्रस्थान किया, उस समय उसका मुख प्रफुल्लित था और वह खड्ग तथा खप्पर लिए हुए थी। चंद्राणी शांत स्वरूपा वैष्णवी ब्रह्मवादिनी ब्रह्माणी कौमारी नारसिंह की विकट आकार वाली वाराही महामाया माहेश्वरी और भीम रूपिणी भैरवी, ये सभी आठों शक्तियां हर्षपूर्वक रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकली। जो रक्त वर्णा जो रक्त वर्ण वाली और त्रिनेत्र धारिणी हैं तथा जीव लपलपाने के कारण जो भयंकर प्रतीत होती हैं, वे भद्रकाली का हाथों में शूल, शक्ति, गदा, खड्ग और खप्पर धारण करके बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से बने हुए रथ पर सवार होकर चलीं। फिर माहेश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर नंदीश्वर पर चढ़कर तथा धनुर्धर स्कंद हाथ में शस्त्र लेकर वाहन मयूर पर सवार होकर चले। इस प्रकार गणेश और पार्वती जी को छोड़कर शेष सभी लोगों ने बाण का अनुगमन किया। इन सबसे युक्त महादेव और भद्रकाली को देखकर चक्रपाणी श्री कृष्ण ने यथोचित रूप से संभाषण किया। तदनंतर बाण ने शंख ध्वनि करके पार्वतीश्वर शिव को प्रणाम किया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर दिव्य अस्त्र का संधान किया। इस प्रकार बाण को युद्ध के लिए उद्यत देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सात्यकी उपस्थित सभी लोगों के द्वारा मना किए जाने पर भी कवच धारण करके हर्षपूर्वक आगे बढ़े। नारद तब बाण ने उन पर मंचन नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र अमोघ ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक सूर्य के समान प्रकाशमान तथा अत्यंत तीखा था। फिर तो घोर युद्ध होने लगा। परस्पर बड़े बड़े घोर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया गया। भयानक समर होते होते जब भगवान कालाग्नि नामक रुद्र के महाबली हलधर बलदेव जी को बाणासुर का वध करने के लिए तैयार देखा, तब उन्होंने उनको रोक दिया। इस पर बलदेव जी ने क्रुद्ध होकर कालाग्नि रुद्र के रथ, घोड़े और सारथी का नाश कर दिया। तब कालाग्नि रुद्र ने कोप में भरकर भयंकर ज्वर छोड़ा। इससे श्रीहरि के अतिरिक्त अन्य सभी यादव ज्वर से आक्रांत हो गए। उस ज्वर को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर की सृष्टि की और उस रण के मुहाने पर माहेश्वर ज्वर का विनाश करने के लिए उसे चला दिया। फिर तो 2 घड़ी तक उन दोनों ज्वरों में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उस रण आंगन में वैष्णव ज्वर से आक्रांत होकर माहेश्वर ज्वर धराशायी हो गया। उसकी सारी चेष्टाएं शांत हो गईं। पुनः चेतना में आकर वह माधव की स्तुति करने लगा। ज्वर बोला, ज्वर ने स्तुति में क्या कहा? भक्तानुग्रह मूर्तिधारी भगवान, आप सबके आत्मा और पूर्ण रूप हैं। सब पर आपका समान प्रेम है। अतः हे जगन्नाथ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। उस ज्वर के विनीत वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने अपने वैष्णव ज्वर को वापस लौटा लिया। तब माहेश्वर ज्वर भयभीत होकर रणभूमि से वहां से भाग गया। उसके पश्चात बाण ने पुनः आकर ऐसे हजारों बाण चलाए जो प्रलयकालीन अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान तथा मंत्रों द्वारा पावन किए गए थे। परंतु अर्जुन ने खेल खेल में अपने बाण समूहों द्वारा उन्हें रोक दिया। तब बाण ने ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमकीली शक्ति चलाई, किंतु महाबली अर्जुन ने उसे भी अनायास ही काट कर गिरा दिया। यह देखकर बाण ने पशुपतास्त्र को, जिसकी प्रभा सैकड़ों सूर्यों के समान थी और जो अत्यंत भयंकर, अमोघ तथा विश्व का संहार करने वाला था,
अपने हाथ में लिया। उसे देखकर चक्रपाणि ने अपना भयंकर सुदर्शन चक्र को चला दिया। उस चक्र ने रणभूमि में बाण के हजारों हाथों को काट डाला और वह भयंकर पाशुपतास्त्र पहाड़ी सिंह की तरफ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर जो प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, लोक में दारुण तथा अमोघ है, वह पशुपतास्त्र पशुपति शिव के हाथ में लौट गया। बाण के शरीर रक्त से वहां भयंकर नदी बह निकली और बाण चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उस समय व्यथा के कारण उसकी चेतना नष्ट हो गई थी। तब जगतगुरु भगवान महादेव वहां आए और उन्होंने बाण को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। फिर बाण को लेकर वे वहां चले जहां भगवान जनार्दन स्वयं विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पद्मा द्वारा समर्चित श्री कृष्ण के चरण कमलों में बाण को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात बलि ने जिस वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की थी, उसी स्तोत्र द्वारा चंद्रशेखर ने शक्तियों के स्वामी जगदीश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया। तब श्रीहरि ने बुद्धिमान बाण को मृत्युंजय नामक ज्ञान प्रदान किया और उसके शरीर पर अपना कर कमल फिराकर उसे अजर अमर बना दिया। तदनंतर बाण ने बलिकृत स्तोत्र द्वारा भक्तिपूर्वक श्री हरि का स्तवन किया, जो उसी देव समाज में रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित अपनी श्रेष्ठ कन्या उषा को लाकर भक्ति सहित श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। फिर उसने भक्तिपूर्वक कंधे झुकाकर 5 लाख गजराज, 20 लाख घोड़े, रत्न भरणों से विभूषित 1000 दासियां, सब कुछ प्रदान करने वाली बछड़ों सहित 1 सहस्त्र गायें, करोड़ों करोड़ों मनोहर माणिक्य, मोती, रत्न, श्रेष्ठ मणियां और हीरे तथा हजारों स्वर्ण निर्मित जल पात्र एवं भोजन पात्र श्री कृष्ण को दहेज में प्रदान किए। नारद फिर बाण ने शंकर जी की आज्ञा से सभी तरह के अग्निशुद्ध श्रेष्ठ महीन वस्त्र तथा तांबूल और उसकी सामग्रियों के विविध प्रकार के हजारों श्रेष्ठ पूर्ण पात्र भक्तिपूर्वक हृदय से दहेज में दिए। तत्पश्चात कन्या को श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करके वह डाह मारकर रो पड़ा। इस प्रकार उसने वह कार्य संपन्न किया। तब श्री कृष्ण बाण को वेदोक्त मधुर वचनों द्वारा वरदान देकर शंकर जी की अनुमति से द्वारकापुरी को प्रतिष्ठित हुए। वहां पहुंचकर श्री हरि ने महात्मा बाण की उस कन्या को नवोड़ा यानी कि नव विवाहित वधू समझकर शीघ्र ही देवकी और रुक्मिणी के हाथों सौंप दिया। फिर यत्नपूर्वक मंगल महोत्सव करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उन्हें बहुत सा धन दिया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है, जो कि अध्याय 120 ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया था। दोस्तों, आपको संक्षिप्त रूप में सुनाया। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सभी वृत्तांत आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। जय शंकर की, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।